हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक न्यू लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद ये किए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए यार, 22 का थर्ड किए थे सॉल्व, और वो एक अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन था बट बहुत ही ज़्यादा ईजी था। इस लेक्चर में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को डील करेंगे। और ये ना एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट यार ये भी ना थोड़ा सा इजी है, बट देख करके बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, चार चार इक्वेशन बन रहे हैं, क्या होगा, बहुत सारा टाइम टेकिंग होगा। बट ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी रहता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा। तो चलो यार हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन में, आप लोग रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो चलो यार मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 25 CBSE 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन CBSE 1995 पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट PBI है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B सच दैट क्वेश्चन है आपके पास 6 5 5 6 इंटू B इज इक्वल टू 11 0 0 11। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स B बताओ जो कि 2x2 है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है, तो वो मैट्रिक्स का जो 4 एलिमेंट होगा वो बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 2x2 मैट्रिक्स हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स नहीं पता होता है तो जनरल फॉर्म मान के चलते हैं ना, कुछ भी एलिमेंट। तो हम लोग चलो यहाँ पे जनरल मान के चलेंगे। पहले बहुत आदमी देखता है ना, स्टूडेंट तो देखता है यहाँ पे यार, अरे 2x2 मैट्रिक्स है, गुना करेंगे 4 इक्वेशन बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ईजिली बनेगा। चलो देखो यार कैसे, तो B को हम लोग मान लेते हैं। देखो, लेट मैट्रिक्स B इज, B बराबर हम लोग क्या मानते हैं, कुछ भी मान लो यार, A B C D सब मान लिए। देन अब क्या करेंगे, अब गुना करो, 6 5 5 6 गुना A B C D। तो ये आपके पास दिया हुआ है 11 0 0 11, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है यार, देखो बीच में मल्टीप्लाई, 2x2 मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा जो इसके बराबर होगा। तो देखो ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे, 5A + 6, नहीं उल्टा लिख दिया, 6A + 5C। ठीक है, फिर यही कॉलम रहेगा, 6B + 5D हो जाएगा, फिर ये कॉलम आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो 5A + 6C एंड फिर ये हो जाएगा 5B + 6D। और ये किसके बराबर है, 11 0 0 11। अब देखो यार कंपेयर करो, कंपेयर दिख रहा है ना, क्लियर। चलो कंपेयर करते हैं, इसके बराबर ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है ना, तो इसके बराबर ये कर देंगे। पहले जीरो वाला को देख लो यार, इसके बराबर 0 है, तो 6B + 5D = 0 है, यानी 6B = 5 - 5D है। ठीक है, देखो, और देखो ये बराबर 0 है, यानी कि 5A + 6C = 0, 5A = -6C इक्वेशन 2। अब देखो, अब ये लेते हैं 5A + अरे यार 6A + 5C = 11 दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखो यार ए और सी में रिलेशन है क्या, क्योंकि दोनों से हमको एक ही निकालना है ना, एक तो गायब करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हाँ ए बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए बराबर लिख सकते हैं -6/5c। तो देखो यार 6 इंटू ए की जगह पर क्या लिखें, -6/5c प्लस 5c बराबर 11। अब ये कितना हो जाएगा, -36/5 प्लस 5c बराबर 11। इसमें देखो एलसीएम ले लेंगे 5, तो -36 प्लस 25c बराबर 11। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा यार, 11 ही हो जाएगा। देखो -11c/5 बराबर 11, 11 to 11 कैंसिल, c इज इक्वल टू -5। एक देखो ये आ गया। अब यही c को देखो यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो a पता चल जाएगा हमको। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। तो 5a इज इक्वल टू -6 इंटू -5। देखो ये आ रहा है, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर माइनस प्लस 6 हो जाएगा। a बराबर 6 आया। a और c का वैल्यू हमको पता चल गया 6, a का वैल्यू 6, c का वैल्यू -5। तो अब हमको चाहिए क्या, b और d का। b और d कैसे निकलेगा, देखो यार ये इक्वेशन हम लोग लेंगे, ये वाला 5b प्लस 6d। चलो ले लेते हैं क्या, चलो ले लेते हैं। पहले लिखो यार इसको, लिखो इसको। देखो यहाँ तक लिखने के बाद मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। चलो यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11। अब देखो b और d में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ देखो b और d में रिलेशन है। b इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, -5/6d। b इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 5 इंटू -5/6d प्लस 6d इज इक्वल टू 11। देखो ये कितना हो जाएगा, -25/6d प्लस 6d इज इक्वल टू 11। एलसीएम ले लो 6, -25d प्लस 36d बराबर 11। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 11d/6 इज इक्वल टू 11, 11 to 11 कैंसिल, d इज इक्वल टू 6। d पता चल गया। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, इसमें 1 में। अब इसको डिलीट कर दें। पुट करो यार d का वैल्यू उसमें, 6b इज इक्वल टू -5 इंटू 6, तो 6b इज इक्वल टू -30, तो 6 पंचे, b इज इक्वल टू -5। नाउ यहाँ पे लिखते हैं, हेंस मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ABCD। a का वैल्यू क्या है 6, b कितना है b b -5, c कितना है c -5 एंड d कितना है 6। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं ये सब। सिर्फ जनरल हम लोग जो माने थे ना, b क्या माने थे, देखो ABCD, उसी का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं, 2/2 है, ये आंसर हो गया। देखो पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो था, उसके बाद ये है, उसके बाद फिर यहाँ से। चलो लिखो यार इसको, दिख रहा है ना, यस, एवरीथिंग क्लियर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें ना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार इसमें तो लगेगा यहाँ पर तो 0 0 हो रहा था, बट इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें जो इक्वल के बाद उधर मैट्रिक्स है वहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो चलो उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। लगभग जो भी टाइमिंग होगा आपका।
चलो उसको भी कर लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी छापो। चलो इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और ये भी पूछा हुआ है CBSE में। कब पूछा हुआ है? 1995 से। नहीं 1984 में पूछा हुआ है। 1984 में पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स X सच दैट 5 4 1 1 X बराबर 1 - 2 1 - 2 1 3। ये है क्वेश्चन। तो देखो बहुत ईजी है। एक जनरल मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग। लेट X इज इक्वल टू ABCD 2/2 मान लिए। 2/2 निकालना है हमको, दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 1 1 ABCD कुछ नहीं है, ये सब बस कैलकुलेशन है। 1 - 2 1 3 गुना करो यार। 5A + 4C 5B + 4D A + C B + D। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर RHS एंड LHS। देन क्या हो रहा है यहाँ पे देखो। इक्वेशन मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। तो देखो A + C = 1 है। तो यहाँ से पता चल रहा है हमको A = रहने देते हैं यार, इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे। इक्वेशन 1 B + D = 3 इक्वेशन 2 एंड 5A + 4C = B + D = 3 लिखे ना। हाँ सही है। इक्वेशन 3 एंड इसको लिखो 5B + 4D = -2 इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन बन गया। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ईजी है भाई। देखो AC इस दोनों में हम लोग कुछ करते हैं और यहाँ से हमको A या C निकाल लेते हैं। तो क्या करें देखो, इसमें 4 से गुना करें या 5 से गुना करें और इसमें घटा दें तो देखो ये कट जाएगा, मेरा एक आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन थर्ड। इसमें 4 से गुना करते हैं। 4A + 4C = 1 ये आता है, 4 आ जाएगा ना इधर। अब देखो इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5A + 4C = 1 4A + 4C = 4 घटाते हैं, ये कट जाएगा, ये A हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। एक ही बार में निकल गया। देखो A = -3। अब BD में चलते हैं ना। A का निकल गया ना, A का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 इसमें पुट करो। -3 + C = 1 C = 4 आ गया आंसर। देखो C = 4 आ गया, है ना। दिख रहा था आपको? यस। अब देखो इससे और इससे हम लोग निकालते हैं ना, इससे और इससे निकालते हैं। तो क्या लिखें इसमें? देखो 5 से गुना करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो देखो ये कट जाएगा, एक B कट जाएगा, D निकल जाएगा मेरा। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन 4। इसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5B + 5D = 15
अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट हम लोग इधर करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, जल्दी से लिखो। वहाँ के बाद यहाँ चलेंगे। अरे यार इक्वेशन तो हम डिलीट कर दिए भाई, इक्वेशन ही डिलीट कर दिया यार, मेरे पास है भी नहीं, अब सॉल्यूशन भी नहीं है इसका। तो चलो मैं बता देता हूँ, डिलीट हो गया मेरे से इधर का, और मेरे पास है भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं गुना करके निकालना पड़ेगा फिर से मेरे को सब कुछ। तो चलो ये निकाल लिया ना, इसको हम लोग इक्वेशन 4 में सब्सट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ से हमको बी कट जाता, डी निकलता, डी कटता, तो डी का एक वैल्यू निकाल करके इसमें डी का वैल्यू पुट कर देते और बी निकल जाता। इस तरह से मेरे पास मैट्रिक्स आ जाता ABCD। तो चलो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आगे का जो लेक्चर होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलो यार इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।